अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। क्या क्रिप्टो मार्केट एक मरतबा फिर से किसी बड़े तूफान की जद में आने वाली है? चार्ट्स और इंडिकेटर अपनी जगह, लेकिन इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो को रातों रात बदल के रख सकता है, क्योंकि ईरान, इसराइल और यूएस के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी यानी कि मसाइल और मई 1 की वो डेडलाइन जो किसी को नहीं मालूम थी, लेकिन अब वो खुल के सामने आ रही है, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र पड़ती ही चली जा रही है। शायद हमारे व्यूवर्स को अभी तक इसके बारे में पता ना हो। हम इसके बारे में आपको कंप्लीट आज की वीडियो में मालूमात देंगे, क्योंकि आज है दोस्तों फ्राइडे का अहम तरीन दिन। और क्या ये मार्केट क्रैश का इशारा है या एक बड़ी अपॉर्चुनिटी? इसलिए कि जब भी मार्केट में ऐसी तारीखें आती हैं तो सवालिया निशान बनकर आती हैं, कुछ तय करके नहीं आती। तो दोस्तों, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इसका तज्जिया हम कंप्लीट आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यूएस के ऊपर कुछ अपने ही अंदरूनी सिस्टम से यहाँ पर तनकीद और फिर कुछ रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। आफ्टर दैट हम क्रिप्टो मार्केट का तज्जिया आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आज का तज्जिया स्टार्ट करें, वो तमाम दोस्त जो ऑनलाइन किसी भी न्यूज़ को हासिल करना चाहते हैं लेकिन वेरिफिकेशन नहीं कर पाते, आप हमारा चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको बर वक्त कोई भी वेरीफाइड ऑलरेडी न्यूज़ जो मार्केटों में गर्दिश करती हैं उनकी तस्दीक शुदा खबर आपको मिल सके। तो दोस्तों, अगर इस दरमियान आपको लगे कि इस वीडियो ने आपको किसी किस्म का भी कोई नॉलेज प्रोवाइड किया, तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि पीर के दिन से लेके अब तक, यानी कि हम जुमे तक आन पहुंचे हैं, सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस वक्त या तो बीटीसी में मौजूद है, और या हम देख रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल हैं वो यहाँ पे वॉलेटाइल हो रहे हैं। कल हमने एक अजीब नमूना देखा मार्केट में कि जब इनिशियल जॉबलेस क्लेम की रिपोर्ट आई तो कोई और मार्केटें इससे पहले वॉलेटाइल होती, ऑयल की मार्केटें वॉलेटाइल होना शुरू हो गई, जो इस वक्त सभी के जहनों को एक नई एनर्जी और सोचने का मुकाम पैदा करती हैं, क्योंकि ऑयल के प्राइस इससे पहले भी गल्फ़ में टेंशन्स क्रिएट होती रहीं, इस तरह वॉलेटाइल कभी भी नहीं हुआ करते थे। आप 1990 से इसका हिसाब लगाना शुरू करें और आज के दिन तक आएँ, इस 36 साल में कभी ऐसा कोई मंजरनामा था नहीं। खैर, अब अगर यहाँ पर दोस्तों ये मसले मसाइल अगर जारी रहते हैं तो ट्रंप को कौन सी मुश्किलात का यहाँ पे अपने ही मुल्क के कवानीन के तहत सामना हो सकता है, हम इस पर बात करेंगे, जिसे जानता कोई नहीं है। इनके अपने ज़ाती लॉ के तहत जो 1973 का एक लॉ है, उसमें अगर अब मिसाल के तौर पे ये इस मसले को कंटिन्यू रखते हैं तो ये जवाबदेह होंगे अपनी ओपोजिशन को, और अब इनको अपना जो मसला मसाइल हैं या ऑपरेशन जो इनका चल रहा है गल्फ़ में, उसे महदूद करना होगा। हर सूरत ये जवाबदेह होंगे। इससे पहले अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें ओपोजिशन का कोई ख़ास किरदार अदा होता हुआ हमने देखा नहीं, लेकिन अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि ओपोजिशन जो कि है मैदान में आ गई है, ठीक है, और वो चाहती है कि ये जो ठंड ठिंडोरा है ये जल्द अज जल्द हो जाए। इस डेडलाइन को 1 मई के साथ जोड़ा जा रहा है, यानी कि अगर आज हम 24 अप्रैल में बैठे हुए हैं तो एक हफ्ते का टाइम ऑलरेडी इनके पास है। अब ये खबर पहले क्यों सामने नहीं आई, मैं बताता हूँ। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि ये खबर तो पहले सामने आनी चाहिए थी। ये खबर पहले इसलिए सामने नहीं आई कि इनको मालूम था कि शायद ये कोई टाइम देंगे, यानी कि जब इन्होंने सीज़फायर की बात की और इन्होंने ईरान को टाइम देना था, कोई डेट का तयन ज़रूरी था, लिहाजा इन्होंने गैर मुय्यना मुद्दत का जो इशारा किया, जो मैं परसों से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद मार्केटों में बेएतबारी ज़्यादा फैल गई है। इसी वजह से हम डिफरेंट मार्केट्स में अच्छा खासा बहरान देख रहे हैं, खास करके कमोडिटी मार्केट में। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, तमाम व्यूअर को बता दूं कि कमोडिटीज़ का बहरान टेम्पररी है, याद रखिएगा। इसलिए कि जैसे ही आप फिर से कोई न्यूज़ सुनेंगे कि जी एक्सचेंज जो मसले मसाइल हैं, जो रस्तों की बंदिशें हैं वो ख़त्म हो रही हैं, तो अचानक से सबसे पहले यहाँ पर सर कमोडिटीज़ नहीं उठाना है। क्योंकि मैं फिर अपने व्यूवर्स को अंडरलाइन करता चलूँ, प्लीज़ गौर से सुन लें कि टोकनाइजेशन के नतीजे हैं ये। टोकनाइजेशन को अगर आप नहीं समझते तो कमेंट सेक्शन में लिखें।
मैं समझता हूं कि शायद मुझे आने वाले दिनों में इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाने की ज़रूरत है। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि मैं पिछले 4 माह से ऑडियंस को बता रहा हूं कि ये तमाम चीज़ें जो हम भुगत रहे हैं या देख रही हैं, ये टोकनाइजेशन से जन्म लेती हैं। यानी कि हर चीज़ का नेमुल बदल आपको इस वक्त टोकन की शक्ल में देखने को मिल जाता है, जिससे सभी एक पेज पे आ जाते हैं और एक पेज पे ही जब खबर आती है कि जी ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो माइंड जो है वो नेगेटिविटी का शिकार होकर मार्केट से एग्जिट लेते हैं और वॉल्यूम जो है वो डाउन साइड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों 1 मई का यहाँ पर सभी को इंतज़ार रहेगा कि क्या अब नए मसाइल का सामना रहता है इनको अंदरूनी अपने कवानीन के तहत। अच्छा, अब लास्ट में आ जाते हैं क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करने से पहले कि WTI जो क्रूड है दोस्तों, उसने कल से मार्केट में तिगनी का नाच नचाया हुआ है। समझ लें कि ये 92.85 से लेके 101 के दरमियान रोटेट हो रहा है। ये रोटेट होता है तो अंदाज़ा करें क्रिप्टो मार्केट रोटेट होती है, और ये प्लस होता है तो वो माइनस होती है। और इवन के इसी के एवज हम देख रहे हैं कि जो कमोडिटीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नपातुला बिहेवियर यहाँ पर दे रही हैं। यहाँ पर मैं एक और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा ऑडियंस को कि इसके ऊपर आप खुद वर्क करें, ठीक है, आपकी रिसर्च होनी चाहिए। और याद रखिएगा कि अक्सर आपने माजी में पढ़ा होगा कि अगर डॉलर और गोल्ड एक साथ बढ़े तो ये होता है, अगर अकेला डॉलर बढ़े तो ये होता है। लेकिन इसकी बार अब आपने खुद स्टडी करना है कि अगर मान लें, जो कि आपको लगता है ऐसा नहीं होगा, कि अगर क्रूड ऑयल और कमोडिटीज़ एक साथ बढ़ना शुरू हो गई तो क्या हाल होगा। ये कौन से सेंटीमेंट्स होंगे, क्योंकि ये वो सेंटीमेंट्स हैं जो किसी ने अभी तक सोच के ही नहीं रखे हुए। अगर आपने नहीं सोचे हुए तो आपको सोचना पड़ेगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइज नाउ वी आर इन द मार्केट। कैपिटलाइजेशन तेज़ी से शफल हो रही है, और जब शफलिंग होती है तो उस वक्त ज़रूरी नहीं रहता कि कैपिटलाइजेशन बढ़े। शफल भी बाजुकात आल्ट कॉइन में अच्छी खासी मूवमेंट जनरेट कर देता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन एज इट इज़ है, और टॉप ट्रेंडिंग के अंदर कोई भी टोकन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि चिप जो है वो कल मार्केट की डिफरेंट एक्सचेंजेस पे लॉन्च हुआ, लिहाजा दोस्तों ये फंडामेंटल नहीं है। ऐसे टोकन से दूर रहें। मैं रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी ऑडियंस को बताता हूं कि इनका फंडामेंटल से कोई ताल्लुक नहीं। सो गाइस, एक बात अपने ज़हन में रखिएगा कि आज है फ्राइडे क्लोजिंग का दिन, और शाम 5 से 7 के दरमियान जनरल जो डाटास हैं वो मार्केट में आएंगे, जो ज़्यादातर हमें ख़रीदो फरोख्त और अमेरिका की जो सेल्स होती हैं मार्केट की, उसकी अपडेट देती हैं। उनका भी यहाँ पर इम्पैक्ट आएगा। उसकी रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी इवनिंग में, और फिर इम्पैक्ट भी। तो अभी के लिए दोस्तों हम BTC में 1300 से 1500 की वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, और इथेरियम भी मुसलसल 2300 के लेवल को प्रोटेक्ट करने की तरफ लगा हुआ है। 7 डे वॉल्यूम अगर हम इथेरियम का देखें दोस्तों तो ये माइनस में है 0.84। ये बड़ा अहम मामला होता है कि अगर आप 7 दिन का वॉल्यूम देख लें तो आपको पता चल जाता है कि एक हफ्ते की सूरत हाल क्या रही। लिहाजा आगाज़ कर लेते हैं XRP से। तो दोस्तों XRP ने एक मरतबा फिर से 1.42 और 1.43 के दरमियान अभी अपनी रोटेशन रखी हुई है। मैं अभी भी समझता हूं कि 1.41 से 1.45 के दरमियान ही इसकी रोटेशन रहेगी। नाउ BNB के लिए दोस्तों हमारे पास जो सपोर्ट थी वो 630 थी, और इस बीच BNB 632 से बाउंस लेकर अभी 637 की रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश में हुआ है नाकाम। लिहाजा यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट मौजूद है, और ये है इसका दोस्तों स्ट्रगलिंग एरिया, बिल्कुल फ्रेश। याद रहे, बिगनर्स को बताना चाह रहा हूँ कि जो स्ट्रगलिंग एरिया होता है वो हमेशा मार्केट के ज़ोर के ऊपर बनता है, और हिस्ट्री जो होती है वो उसकी पुरानी ताकत को शो करती है। ये देखें, हिस्ट्री में हमारे पास 620 से 628 की सपोर्ट मौजूद है, टेम्पररी तौर पे 630 की, और अपर लेवल पे रेजिस्टेंस 641 से 43 की। सोलाना दोस्तों मिडनाइट से लेकर अब तक तकरीबन स्टक है, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस हमने देखी 86.35 की और 85.40 की सपोर्ट। यहाँ पर आखिरी मरहला जो हमने देखा है वो सिर्फ शेडो से जुड़ा हुआ है, जो इसे बार बार पुश करता है 85.10 की तरफ। तो मौजूदा हालात में मैं समझता हूं कि बैक एंड पे जो सपोर्ट मौजूद है वो 83.90 की ही रहेगी, ये देखें। और अपर लेवल के लिए हम 86.80 को दरमियान में रखेंगे। ADA की परफॉर्मेंस दोस्तों आम दिनों से कई गुना बेहतर देखने को मिल रही है। अलबत्ता हम मिड नाइट में 0.2470 और 0.2468 के दरमियान आपको स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, और रेजिस्टेंस जो है वो आपके सामने है। ज़्यादा से ज़्यादा 0.2550, इससे ज़्यादा फ़िलहाल ADA में एनर्जी नहीं है।
सपोज अगर हम पॉइंट 2490 को कंटिन्यू नहीं कर पाते, जिसके चांस काफ़ी ज़्यादा कम है आज के दिन के एतबार से, याद रहे आज के दिन के एतबार से, तो हमें एडीए जो बार बार यहाँ पर बाउंसिंग एरिया प्रोवाइड कर रहा है वो पॉइंट 2470 से पॉइंट 2455 का है। चेन लिंक की यहाँ पर दोस्तों जो स्ट्रगलिंग जोन बन रही है वह 9.20 की है। ओवरऑल 9.00 को एक ज़ेनी सबकत हासिल है और यही सपोर्ट से मैक्स रेजिस्टेंस 9.48 और 9.55 की दिला रही है। टाओ कॉइन को दोस्तों मिडनाइट में प्रॉपरली इग्नोर कर दिया गया था क्योंकि हम पहले ही इसका तजिया सेवरल टाइम आपको बता चुके हैं कि 240 इसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जहां से ये रिजेक्ट हो रहा है 249। तो अभी भी मामला कुछ भी चेंज नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि अगर टाओ ने थोड़ी सी कोशिश की 250 को 249 को क्रॉस करने की तो इसमें इतनी सख्त ही नहीं थी कि ये वहाँ पे रेजिस्ट कर पाता। लिहाजा टाओ इस बीच 255 से दोस्तों रिजेक्ट हुआ है। ये देखें, इससे ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी ही मौजूद नहीं है और फिर रिवर्सल हमने देखा 243 का। अभी ये जो सपोर्ट बन रही है दोस्तों, इसके ऊपर अगर एक और सपोर्ट बन जाती है नेक्स्ट 2 आवर की, तो टाओ यहाँ पर 247 से 252 के दरमियान रेजिस्टेंस बनाकर इतनी एनर्जी हासिल कर लेगा कि आज के दिन आप 258 की रेजिस्टेंस देख पाएंगे। सपोर्ट अभी भी 242 की रहेगी। तो दोस्तों इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो मार्केट के पूरी तरह हक में था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन क्योंकि जियोपॉलिटिक्स ने पकड़ ली है पूरी मार्केट की लगाम, तो वो अपनी मर्जी से मार्केट को यहाँ पे दोहरा रही है। तो हमने देखा कि मिडनाइट का XAUT जो 4696 पे अवेलेबल था, उसको आपको मैंने जो प्रिकॉशनली जो सपोर्ट आपको बताई थी, वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद वो 4660 से 4670 थी। हमने यहाँ पे दोस्तों इसी लेवल से ब्रेक जोन देखी और 4650 का लो हम देख चुके हैं। 4050 से आकर के अब मार्केट 4080 पे दोस्तों सो गई है। अब देखा जाए तो आज ऐसा कोई डाटा मार्केट में नहीं है जो बराह रास्त यहाँ पे कमोडिटीज़ के लिए हो। अलबत्ता क्रिप्टो मार्केट के लिए तो होता ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो एक नॉर्मल ख़बर से भी अच्छा खासा भौचाल का शिकार हो जाती है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल दोस्तों टॉप रेजिस्टेंस जो है इसकी 4680 की है, 4680 की। ये वाहिद सपोर्ट है जो इसे क्विकली 4705 पे लेके आ सकती है। ये देखें, ये अभी भी कोई मामला दूर नहीं हुआ क्योंकि ये क्लोजेस्ट वन हिस्ट्री है। और इसी हफ्ते के अंदर अंदर हमने सेवरल टाइम 4800 भी देखा है, 4760 भी देखा है। तो ये क्लोजिंग से पहले हर सूरत XAUT को 4730 4750 पे वापसी बनानी होगी। ना मिल पाने पे 4660 4650 दोस्तों इसका वेट कर रहा है। और अगर यहाँ पर जो ऑयल प्राइजेज हैं वो मूव करते रहते हैं तो ख़तरात बढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और यहाँ पर BTC अपना स्ट्रगलिंग एरिया छोड़ने को तैयार नहीं है। ये देखें, इस एरिया में तकरीबन पिछले 3 दिन से स्ट्रगल चल रही है, जहाँ पर BTC अपना सबसे बड़ा अगर कोई लो लेकर आया है तो वो 77,500 का है, यानी कि 75,000 को और ज़्यादा यहाँ पे जो जहनी सिक्योरिटी है वो मिल गई है कि 75,000 जी और मजबूत होता चला जा रहा है। नो डाउट अब यहाँ पे 4 दिन होने को हैं। तो दोस्तों सेकंड ट्रेडिंग सेशन के लिए ज़रूरी है कि BTC 78,500 मतलब कि 78,500 से ही अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करे, जो इसे हेल्प देगा नेक्स्ट लेवल्स के लिए जो नियर टू द 80 है, यानी कि 79,300 एंड 500। और अगर यहाँ पर कोई नया ट्रेंड आता है दोस्तों तो ये डिपेंड करेगा आज के मार्केट की ख़बरों के ऊपर। एनीवे वीकर जोन का आगाज़ होता है दोस्तों 77,500 के ब्रेक होने के बाद। अदरवाइज BTC हमें काफ़ी देर तक यहाँ पर सेफ दिखाई देगा। इथेरियम दोस्तों कल रात से लेकर अब तक मुसलसल 2300 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में है। हम ज़ाहिरी बात है जब तक ये इसे प्रोटेक्ट कर रहा है हम इसे इसकी कामयाबी ही तसव्वुर करेंगे, लेकिन क्या ये इतनी मजबूत कामयाबी है कि इसे दोबारा यहाँ पर होल्ड कर सके। देखिए गाइस, कल से लेकर अब तक इथेरियम सेवरल टाइम 2288 में दोबारा रिपीट कर दूं दोस्तों 2288, ठीक है जी। 2288, 2284 और 2280 से मार्केट बाउंस कर रही है और अगर कहीं लेकर भी आती है तो 2340, 2342 या 2338 ये इसकी रिजेक्शन बन रही है। तो सपोर्ट और रिजेक्शन आपके सामने है, ये टेम्पररी है, ये चेंज भी हो सकती है एकदम, ठीक है, क्योंकि वीकेंड है और यानी कि वीकेंड तजारत के लिहाज से बोल रहा हूँ, आपकी छुट्टी के लिहाज से नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट को 2345 पे रजिस्टर्स दरकार है। ना मिल पाने पे यही लेवल इसकी रिजेक्शन के लिए सरदर्द बन गया है। लिहाजा मैक्स एनर्जी जो है वो 2380 तक की अवेलेबल है यहाँ पर, और डाउन साइड के ऊपर प्रेशर 2305 पे आते ही इथेरियम का 2280 और 2260 की तरफ बढ़ रहा है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।